हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ईएमसी की फर्स्ट वर्कशीट। बच्चों, आपको ईएमसी की वर्कशीट के लिए एक अलग से नोटबुक बना लेनी है और ईएमसी की वर्कशीट अब हर वीक आया करेंगी, तो एक अलग से नोटबुक बनानी है हर बच्चे को। तो आप पढ़ते हैं ईएमसी की फर्स्ट वर्कशीट, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, पाठ्यक्रम का परिचय। बच्चों, जो ईएमसी होता है उसका मेन पर्पज़ है आप लोगों को जॉब प्रोवाइडर बनाना, न कि जॉब सीकर। आप सरकारी नौकरी के लिए प्राप्त करने के लिए ना पढ़े, बल्कि आप अपना खुद का कुछ बिजनेस करें और लोगों को नौकरी दें, मतलब जॉब प्रोवाइडर बने, न कि जॉब सीकर बने। तो इसके लिए जो है दिल्ली सरकार का बड़ा अच्छा ये कदम है, उन्होंने ईएमसी पाठ्यक्रम को इंट्रोड्यूस किया है हमारे स्कूलों में। तो क्या आपने सोचा है कि आज से 5-10 साल बाद जब आप काम करना शुरू करेंगे तब किस तरह की नौकरियां, उद्यम महत्वपूर्ण होंगे? अपनी कल्पना अनुसार उनके चित्र बनाएं, उनके बारे में लिखें। तो बच्चों, आपको पता है 5 से 10 साल बाद, आजकल देखो आप लोग भी किसका यूज़ कर रहे हो, कोविड-19 के कारण आप घर पर हो, लेकिन आप जो है कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप के द्वारा जो है ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो। तो फ्यूचर में क्या होगा कि जो ये हमारी हाईटेक चीज़ें हैं, जैसे रोबोटिक्स के अच्छे स्कोप हैं, फिर आपका मास कम्युनिकेशन में, फिर आपका ऑटोमोबाइल में, जैसे पोल्यूशन हो रहा है तो ऐसी कार जो है बने जिससे पोल्यूशन हो ही ना। तो ये सब जो है स्कोप है हमारे, तो आपको अपनी कल्पना के अनुसार जो है उनके चित्र बनाने हैं। मेन तो क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, फिर आपका ऑटोमोबाइल्स हो गया। तो ये सब क्या है, 5 से 10 साल के बाद इनके जो है नौकरियां बढ़ेंगी नेचुरली। प्रोग्रामिंग बना देना, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग बनाना, इसमें भी काफ़ी अच्छे स्कोप हैं। फिर आगे पढ़ते हैं वर्कशीट को। क्या आप खुद को इनमें से कुछ करता हुआ देख रहे हैं? अभी से यह सोचना क्यों ज़रूरी है? देखो बच्चों, ईएमसी जो है 9th क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो आपको अब कैरियर कॉन्शियस बन जाना चाहिए कि मुझे भविष्य में क्या बनना है। तो इसी के लिए जो है ईएमसी जो है आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है। आने वाले समय में आपके सामने पारंपरिक कामों के साथ बहुत सारे नए अवसर भी होंगे, जैसे कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए अपना उद्यम शुरू करना, या उभरते हुए कार्य क्षेत्रों जैसे कि पर्यावरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि में काम करना। ये भी देखो आगे इसका भी अच्छा स्कोप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अच्छा स्कोप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट बनाना, जिसके रोबोट के अंदर जो है हम जैसा चाहें वैसा ही वो रोबोट काम करे, उसके अंदर वो थिंकिंग प्रोसेस वैसा, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इन कामों के लिए खुद को तैयार करने के लिए आपको नए व्यवहारों और क्षमताओं को भी सीखना होगा। जैसे कि तो हम जॉब प्रोवाइडर कैसे बन सकते हैं, ये सारी स्किल हमारे अंदर होंगी। देखो फर्स्ट इसने दे रखी है, ड्रीमिंग बिग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स। इसमें देखो एक स्टेयर बना रखी है, आगे क्लाउड से स्काई दिखा रखा है। तो जब हमारा ड्रीम बिग होगा, जब हम ऊंचा सोचेंगे, तभी तो कुछ नई चीज़ों को ट्राई करेंगे, ट्रेडिशनल पाथ पर ही नहीं, कुछ नया करेंगे, तभी तो जो है हम आम क्राउड से आगे बढ़ेंगे। हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल पूछना और तथ्यों को समझना, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। रट्टाफिकेशन नहीं करनी है हमें। हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग, तभी हमारा कुछ जो है हम सबको लीड कर सकते हैं। और थर्ड हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन करें तो दूसरों को हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, प्रभावी रूप से बात कर पाना। और फोर्थ हमारा क्या होना चाहिए? समस्याओं के रचनात्मक समाधान ढूंढना, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल अलग से सोचना। तो क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। और नेक्स्ट हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जो प्रोवाइडर बनने के लिए लोगों के साथ मिलकर टीम में काम करना, कोलैबोरेशन, सबको साथ सबका विकास। पता है मोदी जी का भी नारा है, सबका साथ सबका विकास। और सारी सरकारें यही चाहती हैं कि लोग मिलकर काम करें और कुछ
बने। तो आप सबका भी यही लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, फिर आगे पढ़ते हैं वर्कशीट के अंदर। हाँ जी, आगे क्या है, यही सब सीखने में ईएमसी आपकी मदद करेगा। ईएमसी में आप हर हफ्ते अपने सपनों और उनमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी क्षमताओं के बारे में न सिर्फ सोच पाएंगे, पर उनसे संबंधित कुछ गतिविधियां भी करके सीखेंगे। आप ऐसे लोगों की कहानियां भी पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ नया करने की हिम्मत की। आइए समझते हैं कि करके सीखना और उसके बारे में सोचना क्यों ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदे हैं। इसके लिए नीचे दिए गए बक्सों में उन कामों की सूची बनाइए जो आप खुद करके और सुन के सीखते हैं। तो फर्स्ट वाला बॉक्स जो है, फर्स्ट वाले बॉक्स में हमें क्या लिस्ट बनानी है, खुद करके सीखने वाले काम। तो खुद करके देखो, पिक्चर में भी क्या दे रखी है, हम तैरना कैसे सीखते हैं, जब खुद प्रैक्टिस करते हैं तैराकी। और काम क्या हो सकते हैं, जैसे हम लैंग्वेज सीखते हैं, भाषा, वो भी हम खुद करके ही सीखते हैं। तब तक हम कम्युनिकेशन स्किल में अपने खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं होगी। और इसके अलावा खुद करके सीखें ड्राइविंग। देखो ड्राइविंग जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रोड पे नहीं चलाएंगे, तो हम जो है अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते हैं। तो आपको इस बॉक्स में वो काम लिखने हैं जो खुद करके हम सीखते हैं। और सेकंड वाले बॉक्स में हमें क्या बनाने हैं, क्या लिखना है, सुनकर सीखने वाले काम। सुनकर सीखना हम कैसे करते हैं, कौन कौन से काम हैं जो हम सुनकर सीखते हैं। अपनी लैंग्वेज को डेवलप करना, फिर हम जो है म्यूज़िक जो है वो भी हम सुनकर सीखते हैं, संगीत जो है। और हम क्या सुनकर सीखते हैं, अपने जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी, जब लैंग्वेज में लिसनिंग करते हैं तो भी हम वो लिसनिंग स्किल कैसे डेवलप करते हैं, सुनकर सीखना कि हमें कॉम्प्रीहेंड हो रहा है कि नहीं। तो इन दोनों बॉक्सों में, फर्स्ट बॉक्स में आपको क्या है, खुद करके सीखना। जैसे आप डांस है वो खुद करके सीखते हैं, डांस के स्टेप करोगे तभी तो आप परफेक्ट बनोगे डांस के अंदर। तो डांस भी इसमें आप लिख सकते हो खुद करके सीखने वाले काम में। वैसे खुद करके जब हम सीखते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है खुद करके सीखना। तो बच्चे ज़्यादातर जो है इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। ओके, इन दोनों ही तरह से सीखते हुए आपको कैसा लगता है, उन अनुभवों के चिन्ह पर गोले बनाइए। अगर जिस बच्चे को खुद कर सीखना अच्छा लगता है तो ये आपके स्माइली दे रखी हैं, देखो हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, बोर्ड, फोकस्ड। तो ये स्माइली आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ईएमसी की आप एक अलग से नोटबुक बनाओ और उसमें सारी, हर वीक अब एक वर्कशीट आएगी ईएमसी की, और वो वर्कशीट आपको उस नोटबुक में सोल्व करनी है। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव ए नाइस डे।